औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मौज़िज़ सामीनों को नाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हजात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। मौज़िज़ सामीनों को नाम, आज मैं आपसे रोज़े की फ़जीलत के बारे में बात करूँगी इस वीडियो में, जिसको सुनने के बाद आप रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। रोज़ा एक डाल है और जहन्नम से आज़ादी का अहम ज़रिया है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है। रोज़ा नूर है, ज़िया है, रोशनी है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फ़जीलत बयान करते हुए अरशाद फरमाया है कि हर शय की कोई ना कोई ज़कात होती है। इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखेगा तो जिस्म ज़कात अदा करेगा, और इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जिस तरह ज़कात से पहले माल पाक होता है, ऐसे जिस्म पाक हो जाता है। और रोज़ा वैसे भी इंसान के लिए शफा का पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी खाया करो, कि सहरी के खाने के अंदर भी अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। तो ये माह सियाम अपने दामन में बरकतें लेकर, रहमतें लेकर नाज़ल होता है। इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का बाइस है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि आप अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत को रमज़ान मुबारक के रोज़े के हवाले से 5 ऐसी चीज़ें अता की हैं जो इससे कबल किसी और उम्मत को नसीब नहीं हुई। एक तो ये कि रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़े रखने वाले के मैदे से जो बू निकलती है, अल्लाह को वो मुश्क से ज़्यादा महबूब होती है। दूसरी बात यह है, जब माह सियाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात, रोज़ेदार जब तक रोज़े में रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। और चौथी बात, जब माह सियाम की आखिरी रात आती है तो इसके सारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है और इसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। बल्कि एक सहाबी ने हजूर पाक से अर्ज़ किया कि आका करीम, जो ये जहन्नम से आज़ादी का परवाना इनको मिलता है, क्या ये लैलतुल क़द्र की रात है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब मज़दूर अपनी मज़दूरी मुकम्मल कर लेता है, जब उसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है, तो फिर उसका मालिक उसको कुछ देता है, तो ये उसको बख्शिश और मग़फ़रत का जाम उसको दिया जाता है। ये उसकी मज़दूरी है। और फरमाया कि उसको लैलतुल क़द्र की बरकतें इसको हासिल होती हैं। ये उसके अलावा अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास करम नवाजी फरमाई है बंदा मोमिन पर, उसको ये बाबरकत रात अता फरमाई है। और 5वीं फ़जीलत जो उसको दी गई है, इससे कबल जो उम्मतें पहले रोज़ा रखा करती थी, ये फ़जीलतें उनको अता नहीं की गई थी। जन्नत को पूरे तरीके से आरास्ता तरीके से सजाया जाता है। जब कोई शख्स रोज़ा रखता है, ये अमल उसके लिए अल्लाह के लिए है, उसका अमल अल्लाह के लिए है। अल्लाह ही इसकी जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करता है। रोज़ा ढाल है। जब कोई शख्स रोज़ा रखे और वो रोज़े के अंदर अल्लाह पाक की नाफरमानी ना करे, यहाँ तक कि कोई शख्स उसको गाली भी दे तो वो ये कहकर उसको टाल दे कि मैं रोज़े में हूँ। लड़ने वाले को, उलझने वाले को कह के टाल दे कि मैं रोज़े में हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, कि रोज़ेदार के मैदे से जो बू निकलती है वो अल्लाह पाक को कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा महबूब होती है। और रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उसको उस वक़्त मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उसको तब मिलती है जब इस रोज़े के सिले में उसे अपने रब का दीदार नसीब होगा। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, इस दुनिया पर सबसे बड़ी दौलत इंसान को दी गई है, वह दौलत ईमान की है।
मोअज़्ज़िज़ सामिनो कराम, अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हमें नासिर हों। जज़ाकल्लाह।